हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश जंक्शन। आज स्पोकन इंग्लिश का हमारा डे 2 है और वही लेसन 1 हम देख रहे हैं जिसमें हमने बी फॉर्म को पिछली क्लास में देखा था। आपको पता है बी का मतलब होता है होना। इसमें किसी भी पर्सन की स्टेट को बताया जाता है, किसी चीज़ की स्टेट को बताया जाती है कि वो क्या है। मैं क्या हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं खुश हूँ। इसी तरह से हम दूसरे पर्सन के भी बारे में बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने 3 बी फॉर्म को लिया था, इज, एम, आर। ये आपको पता है, ये प्रेजेंट टाइम की बात करती हैं। आज जो हम बी फॉर्म देखने वाले हैं वो है वॉज और वर। और वॉज और वर ये पास्ट टाइम की बात करते हैं, जिनके लास्ट में था, थी, थे निकलता है। इन तीनों में से कोई निकलेगी। यानी ये पास्ट के बारे में बात करेंगे, बीते हुए कल के बारे में बात करेंगे। जैसे मैं एक विद्यार्थी था, इट मीन्स मैं अब विद्यार्थी नहीं हूं, प्रेजेंट टाइम में नहीं हूं, मैं पास्ट में था। तुम खुश थे, इट मीन्स आप पास्ट में खुश थे, अब खुश नहीं है। तो इसी तरह के कुछ सेंटेंस हमारे पास हैं। आज इन्हीं सेंटेंसेस को हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर कर देखेंगे। अब वॉज और वर की बात करें तो इसमें वॉज आपका सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन है, और वर आपका प्लूरल है। प्लूरल का मतलब बहुवचन। यानी जब कोई एक चीज होगी, एक इंसान होगा, तो उस केस में हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा होगी तो उस केस में हम वर का यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हमारे सामने है, मैं एक विद्यार्थी था। सबसे पहले मैं को देखते हैं। मैं को हम कहते हैं आई। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इस वॉज और वर में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को या बी फॉर्म को लेना है। तो आपको पता होना चाहिए आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आई वॉज। अब क्या आपको बताना है, एक विद्यार्थी, तो एक का मतलब ए और विद्यार्थी कहते हैं स्टूडेंट को। तो ये हमारा हो गया आई वॉज अ स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, तुम खुश थे। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने है तुम को हम इंग्लिश में कहते हैं यू। अब यू के बाद हमें क्या करना है, इसमें से एक बी फॉर्म को लेना है। तो यू प्लूरल ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आएगी, यानी इट मीन्स वर आएगी। तो ये हो जाएगा यू वर। अब यहां पर क्या वर्ड है, खुश। खुश को क्या कहते हैं, हैप्पी। तो ये हो जाएगा यू वर हैप्पी, तुम खुश थे। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, वे सब पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हम यहां से सब्जेक्ट को लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, किनके बारे में बात हो रही है, वे सब। वे सब मीन्स दे। दे हो गया। दे के बाद अब क्या करेंगे, हमें इन दोनों में से चुनना है। अब दे क्या है, एक से ज्यादा लोग के लिए दे हम यूज करते हैं, इसलिए ये प्लूरल है, और ऐसे में हम वर का यूज करेंगे, दे वर। अब बीच में क्या लिखा है, पढ़ रहे थे। तो पढ़ने को क्या कहते हैं, स्टडी। तो ये हो जाएगा दे वर स्टडिंग, पढ़ रहे थे। जब रहे किसी वर्ड के लास्ट में निकलता है तो उसमें हम क्या करते हैं, ING फॉर्म लगाते हैं। जैसे लिख रहे थे तो राइटिंग, बोल रहे थे तो स्पीकिंग, ING हो रहा है। इसको आप नेक्स्ट वीडियो में समझ सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह
कल घर पर थी, वो कल घर पर थी। तो इसको कैसे करेंगे? अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो वो है वो एक गर्ल है, वो एक लड़की है। तो ऐसे में उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शी। शी हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब इसमें से एक बी फॉर्म लेंगे। शी एक लड़की के लिए यूज करते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो सिंगुलर कौन सा हमारा है? वॉज। तो ये हो जाएगा शी वॉज। अब नेक्स्ट क्या है? घर पर। तो घर पर के लिए क्या यूज करते हैं? एट होम। शी वॉज एट होम। अब इसमें भी एक वर्ड अभी हमारा बचा हुआ, क्या? कल। कल का मतलब यस्टरडे। ये हो जाएगा शी वॉज एट होम यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है, वह परेशान था। तो सबसे पहले हम वाह को लिखेंगे। अब यहां से क्लियर हो रहा है कि एक लड़के की बात हो रही है। देखिए, वाह लड़की के लिए भी आता है, वाह लड़के के लिए भी आता है। अब वाह कल घर पर थी आ रहा तो इट मीन्स ये गर्ल थी, लेकिन यहाँ पर था आ रहा है तो इट मीन्स ये बॉय है। तो ऐसे में बॉय के लिए हम ही वर्ड का यूज करते हैं, तो हो जाएगा ही। अब आपको था के लिए इसमें से एक बी फॉर्म को लेना है। तो ही जो है सिंगल बॉय के लिए कहते हैं, अकेले लड़के के लिए कहते हैं, इसलिए इसमें सिंगुलर बी फॉर्म आएगी जो कि वॉज है। ही वॉज। अब आपको क्या लगाना है? परेशान। अब परेशान के लिए हम क्या लिखते हैं? परेशान के लिए वर्ड यूज किया था वरीड। WORRIED, वरीड। ही वॉज वरीड। अगर ये बताना हो वो परेशान है यानी प्रेजेंट टाइम में, तो ऐसे में हम इन तीनों में से एक लेंगे। ही के साथ क्या आएगा? इज आएगा, जो कि पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा है, वे सब चुपचाप थे। तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट है वे सब, यानी एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। और वे सब क्या इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है? दे। अब हमको क्या करना है? यहां से एक वर्ब को चुनना है। आपको पता है एक से ज्यादा लोग हैं तो प्लूरल लेना पड़ेगा। प्लूरल कौन सा है? वर। देवर। अब यहां पर वर्ड क्या है? चुपचाप। चुपचाप के लिए वर्ड यूज करते हैं साइलेंट। या फिर इसे हम क्वाइट भी कहते हैं, QUIET। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। मैं अगर आपको इसी को नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव मीन्स इसमें नोट लगाना हो, तो क्या होगा? जैसे ये लिखा हुआ आई वॉज अ स्टूडेंट, अगर आपको बताना हो कि मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो ये हो जाएगा आई वॉज नॉट अ स्टूडेंट। सिंपली करते हैं कि हाँ, ये जो वॉज आ रहा है या वर आ रहा है, इसी के बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, जिससे सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन जाता है। इट मीन्स नहीं का सेंस उसमें आ जाता है। जैसे तुम खुश थे, आपको बताना है तुम खुश नहीं थे, तो क्या हो जाएगा? यू वर के बाद हमें नोट लगाना है, तो ये हो जाएगा यू वर नॉट हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वर स्टडिंग, वे सब पढ़ रहे थे। आपको बताना वे सब नहीं पढ़ रहे थे, तो इसमें नोट लगाएंगे। कहां पर नोट लगेगा? वर के बाद, तो होगा दे वर नॉट स्टडिंग। कुछ आपके सामने क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज के पर्पज से आपको दिए गए हैं। जैसे पहला है, खाना स्वादिष्ट था। अब स्वादिष्ट को क्या कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। हम सब तैयार थे, किस तरीके से बनाएंगे? तीसरा है, वे सब भाई बहन थे। भाई बहन को सिबलिंग्स कहते हैं, SIBLINGS। नेक्स्ट है, तुम दयालु थे। और लास्ट है, वो लंबा था। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर किसी तरीके का कोई भी डाउट होता है तो आप
मुझे कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।